अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 501 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है। एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ये बुक है। टोटल नंबर 20 हैं और क्लोजिंग डेट इसकी 12 है। ठीक है, 12 मई 2025 तक आप इस असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और GDB की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट CS के सब्जेक्ट की सर्विस हासिल करना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449767 इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। बात करें आज की असाइनमेंट की, तो इसमें एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स दिए गए थे जिनको हमने सॉल्व आउट करना था। तो मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इसलिए मैंने बस ना इसको तैयार तो कर लिया था, लेकिन आप लोगों के शेयर जो है करने का टाइम नहीं मिला आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे पार्ट 1 में देखें, बाय कंसीडरिंग द प्रोग्रामर व्यू ऑफ SRS आर्किटेक्चर फाइंड द फाइनल एक्सप्रेशन विच इज बीइंग इवैल्यूएटेड इन द गिवन कोड। दिए गए कोड के मुताबिक आपने फाइनल एक्सप्रेशन जो है फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास लोड वैल्यूज फ्रॉम मेमोरी क्या है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग देंगे लोड A एंड B फ्रॉम मेमोरी। ए हमारे पास मेमोरी ये इतनी है अरेज इसकी 100 और बी हमारे पास कितनी है 104। नेक्स्ट आप देंगे परफॉर्मेंस एडिशन, ए और प्लस बी इनके एडिशन के बारे में एक हेडिंग देंगे। कंप्यूट सम 1 एंड सम 2 बोथ आर ए प्लस बी। तो सम 1 इक्वल टू क्या हो गया बी प्लस ए और सम 2 इक्वल टू हो गया ए प्लस बी। सिंस एडिशन इन कम्यूटेटिव सम 1 इक्वल टू द सम 2 एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी बोल लें तब भी इक्वल आएगा। सम 1 इक्वल टू सम 2 कहें तो ये भी इक्वल आएगा, क्योंकि बी प्लस ए और ए प्लस बी कम्यूटेटिव ला के नज़दीक एक ही है। ठीक है, चलें तीसरी हेडिंग आप यहाँ पे देंगे परफॉर्मेंस बिटवाइज नॉट ऑन द सम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कंप्यूट नेगिएट सम बिटवाइज नॉट ऑफ सम 2, तो यहाँ पे नेगिएट सम इक्वल टू नॉट सम 2, ये आपने अंडरस्कोर लाजमी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे विद अ डायग्राम एक्सप्लेनेटिंग दैट इन टू कम्प्लीमेंट्स नॉट x इक्वल टू माइनस x और -1। इसको आप यहाँ पे कुछ इस तरह से हेडिंग देंगे, ये जो है ना आपके ऊपर वाले इसका हिस्सा है। ठीक है, और नेक्स्ट ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कि कंप्यूट रिजल्ट सम 1 माइनस निगेट अंडरस्कोर सम, ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला इसको हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो इसका आप यहाँ पे देंगे कि रिजल्ट इक्वल टू सम 1 माइनस निगेटेड अंडरस्कोर सम, सब्सटीट्यूट सम 1 इक्वल टू ए प्लस बी एंड निगेट सम इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर देना है। स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी, लास्ट वाला जो है आपका फिफ्थ स्टेप आई थिंक बनता है, स्टोर द फाइनल रिजल्ट इन मेमोरी, मेमोरी 108। तो इसको आपने यहाँ पे इस तरह से दिखाना है। फाइनल एक्सप्रेशन आपकी बनेगी रिजल्ट इक्वल टू 2 a प्लस बी प्लस 1। सही है, इसको आपने सॉल्व आउट कर लेना है एज इट। चलें जी, नेक्स्ट आपका है पार्ट नंबर 2, जिसको आप पार्ट बी बोल लें या पार्ट 2 बोल लें। ठीक है, इसमें बोला फिल द बिलो गिवन टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया था, उसके अंदर आपने जस्ट आंसर फिल करने थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वो सारे आंसर फिल कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क्स थे मैंने यहाँ पे आंसर ऐड कर दिए हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे कुछ असेंबली कोड मिसिंग थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। राइटिंग मिसिंग इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे नहीं लिखनी, क्योंकि उन्होंने एक आपको यहाँ पे दे दिया है कि आपने जो मिसिंग इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन टाइप के बारे में कहा था, तो पहले वाली मेमोरी है, नेक्स्ट भी मेमोरी है, अगली जो इंस्ट्रक्शन है ये अर्थमेटिक है और ये वाली भी अर्थमेटिक है। ठीक है, क्योंकि आपके बुक के अंदर बताया गया है कि R1 से लेके R फलां तक जो है वो मेमोरी वाली हैं, R फलां से लेके R फलां तक अर्थमेटिक है। तो ये आपने नोट कर लेना है। आगे ये लॉजिकल है आपकी। ठीक है, और इसमें नॉट यूज हुआ है और इसमें ऐड यूज हुआ है, तो ये आपकी अर्थमेटिक है, और इसमें भी ऐड यूज हुआ है तो ये अर्थमेटिक है। इसमें LD लोड की इंस्ट्रक्शन है तो ये मेमोरी है। ठीक है, STR की हो, स्टोर की हो, LDR लोड की हो तो ये मेमोरी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें सब की है, तो ये भी ऐड और सब ये दोनों अर्थमेटिक में आती हैं। नॉट वाली जो है या एंड वाली ये लॉजिक में आएगी। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि STR स्टोर वाली हो तभी मेमोरी में आएगा। तो बस इस तरह से आपने इसको लिख देना है। इनका जो अपना सिंटैक्स है
आपकी ये असेंबली कोड की इंस्ट्रक्शन का RTL सिंटैक्स कुछ इस तरह से बनता है। R1 टू मेमोरी 100, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R1 को लोड कर रही हैं 100 अरेज, मेमोरी अरेज के साथ, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं R2 को 104 मेमोरी अरेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बनेगा R3 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसके साथ, R2 प्लस R1 के साथ। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो हम R1 को प्लस कर रहे हैं R1 के सॉरी R4 को प्लस कर रहे हैं R1 के साथ और R2 को साथ। इसकी जो RTL सिंटैक्स है कुछ इस तरह से बनेगा। नॉट में हम लॉजिकल है तो इसमें हम एक सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल लिखेंगे और यहाँ पे R5 को हम यहाँ पे नॉट करेंगे R4 के। तो इसके लिए एक ये वाला सिंबल है, आपको ये मिल जाएगा नॉट का, वहां से ये सैम्बल्स होते हैं, सर्च में जाएंगे इन सैम्बल्स में से, ठीक है। या ना मिले तो मोर पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको लाजम मिल जाएगा। अभी हम ढूंढने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको स्टेप बाय स्टेप ढूंढ लेना है, सिंबल को और यूज कर लेना है अपनी असाइनमेंट के अंदर। चलें जी, ये मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आ जाए सब वाला, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली R6 को R3 माइनस R5 के साथ इस तरह से लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे R6 को स्टोर कर रहे हैं, कितनी मेमोरी अरेज 108, तो ये यहाँ पे आपने लिख देना है। लेकिन इसमें ख्याल करना है, जब लोड करते हैं ना तो फिर पहले आता है R1 आपका जो भी है, R6 भी लोड के साथ होता तो यहाँ पहले आता, लेकिन जब स्टोर की बात करेंगे तो मेमोरी आपकी पहले आएगी और ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन है बाद में आएगी, ठीक है। तो बस इसको आपने एज इट फिल करना था। यही थी आप लोगों की CS501 असाइनमेंट 1। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।